हाँ जी, कैसे हैं सब? कर क्या रहे हो आप लोग आजकल? हाँ? बैठिए। उनको आप हैंडल कीजिए। साइलेंस चाहिए मेरे को थोड़ा, है ना? कोई नॉक करता है, पूछता है कौन हो? आप बोलते हो मैं हूँ। किसी के पूछने पर आप क्या बोलते हो? मैं हूँ। और किसी के न पूछने पर भी जो मैं रहता हूँ, किसी के न पूछने पर भी तो मैं रहता हूँ। वही मैं हूँ। किसी के न पूछने पर भी जो मैं रहता हूँ, सहज, वही मैं हूँ। जब मैं भी नहीं बोलता, तब भी तो मैं रहता हूँ। नींद में, गहरी नींद में मेरे पास वाणी तो होती नहीं, तब भी तो मैं रहता हूँ। वही मैं हूँ, एग्जैक्ट। गहरी नींद से भी ज्यादा गहरा। हर हालत में रहता हूँ, हर हालत में। और हर समय।
बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए, अभी के अभी सहज मैं ही तो हूँ। बगैर कुछ किए तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ न करने का अनुभव हूँ। कुछ न करने की अनुभूति मैं ही हूँ। तो कुछ न करने के अनुभव में रहो। कुछ न करने के अनुभव में रहो। सहज कुछ न करने के अनुभव में रहो। कुछ न करना ही भक्ति है। इतना ट्रस्ट है कि आप कुछ करते ही नहीं। इतनी निष्ठा है कि आप आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कुछ करते ही नहीं। असली भक्ति है कुछ न करना। असली कुछ करो ही मत। तो कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है? कुछ न करने का अनुभव सोचो भी मत। समझो भी मत, ये भी करना है। देखो भी मत। ये सब भार है ना। देखना, सोचना, समझना, ये भार है। और कुछ न करना निर्भार है। मैं निर्भर हूं ना।
इवन आँख खोलना और बंद करना भी जरूरी नहीं है। कंप्लीट निर्भर। कुछ न करने का अनुभव। कुछ न करने के अनुभव में रहो। कुछ न करने का अनुभव परम शांतिदायी है। कुछ न करना ही तो असली सेलिब्रेशन है। रियल सेलिब्रेशन। नाचना गाना ये भी सेलिब्रेशन है, बट रियल सेलिब्रेशन कुछ करना ही नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम ऑल। पूरा अस्तित्व कुछ करता थोड़ी ना है। फ्लावर खिलने के लिए कुछ करता थोड़ी ना है। साइलेंटली ये सूर्य का उगना, सितारों का आ जाना, बहारों का आ जाना,
ये सेलिब्रेशन चल रहा है बगैर कुछ किए। कहीं भी प्रयास दिखता है क्या? नो बर्डन, नो प्रयास। तो पूरा अस्तित्व कुछ न करने के अनुभव में जी रहा है। इसलिए इतना सुंदर है। तो कुछ न करने के अनुभव में रहो। कुछ करना ही नहीं है। अपने को वही जान पाता है जो अपने लिए कभी कुछ करता ही नहीं है। याद रखना मेरी बात को। और कोई नहीं जान पाता है, ये भी बता रहा हूँ। साफ साफ बात है। आत्मा की पहचान उसी को होती है जो अपने लिए कभी कुछ करता ही नहीं है। सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, इवन अपने को देखता भी नहीं है। तो अपने लिए कुछ करो ही मत यार। कुछ न करने का आनंद लो ना, वही तो आनंद है। कुछ न करने से बड़ा क्या आनंद है बताओ? जीवन यापन के लिए करो, रोजी रोटी के लिए धर्म पूर्वक, है ना? लेकिन आह, स्वयं के लिए, स्वयं परमात्मा के लिए कभी कुछ मत करो। करो ही मत। और कुछ न करना ही महा आनंद है। आनंदों का आनंद है।
कुछ न करने का जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। और कुछ न करना ही निष्ठा है, आत्मनिष्ठा है। यानी इतनी निष्ठा है स्वयं में कि उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। आत्मनिष्ठा का फल है कुछ न करना। तो कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है? कुछ न करने का अनुभव आपको अंतरतम से गुदगुदा देगा। हाँ कुछ न करने का अनुभव। यही भक्ति है, जहाँ भक्त और भगवान का विस्मरण हो जाता है। करने और न करने का विस्मरण हो जाता है। जहाँ याद करना और भूलना दोनों का ख्याल ही नहीं है। यही मैं की याद है। जहाँ याद की भी याद नहीं। किसको याद करे और कौन याद करे? अरे जो अपने लिए कुछ नहीं करता वही भगवान है, बाकी सब जीव है। अब आप डिसाइड कर लो आपको कहाँ जीना है। जो अपने लिए कुछ करता ही नहीं वही तो परमात्मा है। वही उसका फार्मूला है। और अपने लिए कुछ भी आप करते हो, सोचते भी हो, तो आप जीव हो। अपने लिए इसलिए कभी कुछ करो ही मत। फेंक दो सारे भारों को, ध्यान, साधना, बुद्धि का ज्ञान, सोच समझ, फेंको, कचरा है ये। आत्मा को किसी की जरूरत नहीं इनमें से। वो अपने आप में कंप्लीट है। आत्मा किसी पे डिपेंड होना ही नहीं चाहती, याद रखना। अपने आप में कंप्लीट है।
और भरपूर है, ज्यों का त्यों भरपूर, और भरपूर से भी भरपूर है। तो अशांति से भय नहीं और शांति की चिंता नहीं। आत्मा क्या है? अशांति से भय नहीं और शांति की चिंता नहीं। ज्यों का त्यों भरपूर। तो कुछ न करना ही भरपूर हो जाना है यारों। हाँ कुछ न करना ही भरपूर हो जाना है। कुछ करो ही मत। कुछ न करना ही आत्मनिष्ठा है। आत्मनिष्ठा भी मत करो, वो भी करना है ना। और कुछ न करना ही तो आत्मनिष्ठा है। कुछ न करने का मतलब आलस्य नहीं है। आलस्य भी मत करो। हाँ, कुछ करो ही मत। और कुछ न करने का आनंद, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। आप जिंदगी भर आनंद पाने के लिए कुछ करते हो, और आनंद कहाँ है? कुछ न करने में। हाँ, और डरो मत, कुछ नहीं होगा। कुछ करोगे तो जरूर कुछ होगा, और कुछ नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, मन डराता है ना, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुखी रहोगे बल्कि। कुछ न करने का जो सुख है ना, वो सुख कभी जाता ही नहीं। वही आत्म सुख है। अब कृत कृत्य भयऊ मैं। और कुछ न करना ही आत्म पद में स्थित हो जाना है, जहां आप स्थित हो ही। जो हो वही हो जाना है। आत्म पद। तो देखे बिन रघुनाथ पद, जीव की जरनी न जाए। जो जीव की जलन है ना, या हृदय की जलन है, वो बगैर आत्म पद के नहीं जाती, बगैर राम पद के। वो बगैर आग के जलता रहता है।
और कुछ न करने में ये जलन समाप्त हो जाती है और आत्म पद प्रकट रहता है। तो कुछ न करने का साहस जीव नहीं कर सकता, परमात्मा ही करता है, जो कि आप हो। मैं ये परमात्मा को बता रहा हूं, उससे ही बात कर रहा हूं, किसी जीव से बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए कहीं कोई जीव है ही नहीं, तो आपके लिए भी ये सहज है। कुछ न करना सहज है ना, इससे सहज और क्या होगा। तो कुछ न करने का अनुभव कैसा लगता है, कोई बताएगा? पूरी शांति है जी, एक पूरी शांति है, जैसे कुछ हाँ, माउंटेन सागर के अंदर एक ही तत्व है। यस, सही है। एक डीप साइलेंस। एनीबॉडी? यस, परफेक्ट, रस का सागर। आनन रहित सकल रस भोगी, बगैर जीव के रस का भोग करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, ये परफेक्ट आंसर है। रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, साइलेंस ही साइलेंस है। प्रीतिकर, स्वीटनेस, यस। तो कुछ न करने के अनुभव में मैं हमेशा रहता हूँ, सहज में। मैं कहाँ रहता हूँ? कुछ ना करने के अनुभव में। हाँ, बेफिक्र मैं हमेशा रहता हूँ। कुछ ना करने के अनुभव। मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। यस, बिल्कुल सही। परमात्मा को भी अपने लिए कुछ करना पड़े तो वो काहे का परमात्मा। फिर वो परमात्मा न रहा ना। अपने लिए अगर वो सोच भी रहा है कि मैं परमात्मा हूं,
तब भी वो परमात्मा न रहा। और अपने को अगर वो समझ रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, तब भी वो परमात्मा न रहा। और परमात्मा को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। तो जब भी मैं परमात्मा बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। आपको अपने लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। मैं परमात्मा हूं यह भी बोलने की जरूरत नहीं। और कुछ करने की तो खैर बात ही नहीं है यहाँ। अरे विश्राम भी विश्राम में चले जाता है यहाँ। इतना गहन यहाँ विश्राम है। विश्राम भी विश्राम में चले जाता है। और आनंद और आनंदित होता है, और आनंदित। आदि अंत को जा सुन पावा, आदि अंत नहीं है इसका। इस विश्राम का, इस आनंद का कोई आदि अंत नहीं है। तो कुछ न करना क्या है। अरे कुछ न करना, प्रेम की गोद में सो जाना है यार। हाँ, माँ की गोद में सोए हो ना। प्रेम क्या है? अनंत अनंत माँ है एक साथ, और उसकी गोद में आप सो गए। तो कुछ न करना, प्रेम की गोद में सो जाना है। प्रेम की बाहों में खो जाना है।
प्रेम की गोद, जहां परमात्मा भी सोना चाहता है। तो प्रेम की गोद में विश्राम करो, सो जाओ। वहां जागना नहीं है, वहां सोना है। वहां डूबना ही जाग जाना है, मिट जाना ही शाश्वत हो जाना है। तो प्रेम की गोद में आप भूल ही जाते हो, क्या परमात्मा, क्या मैं, क्या संसार। इवन कुछ न करने का अनुभव भी आप भूल जाते हैं।
तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो प्रेम आपके सारे घावों को मिटा देता है तत्क्षण। और अपने आगोश में ले लेता है। और प्रेम की आगोश में जीव भी मिट जाता है, परमात्मा भी मिट जाता है। कुछ नहीं करना भी मिट जाता है। और रस ही रस। रस ही रस।
Okay, come back. आपके अलग मान लेने से परमात्मा अलग तो हो नहीं जाएगा आपसे, और एक मान लेने से वो एक तो हो नहीं जाएगा, है ना। श्रद्धा रखो ना, अलग एक का टेंशन वो लेगा। हाँ, आप बस पूर्ण श्रद्धा रखो और पूर्ण हो जाओ। क्योंकि बात है निष्ठा की, और अंतर्यामी तो देख ही रहा है ना आपको। हाँ यार, ये मेरे पे निष्ठा करता है। उसको आप मैं बोलो, तू बोलो, कुछ भी बोलो, उससे उसको मतलब नहीं है। वो देख रहा है ये मेरे को ही पुकार रहा है। मेरा प्रेमी आ गया, मेरा प्रेमी आ गया, ऐसा बोलता है अंतर्यामी। दौड़ता है गले से लगाने के लिए, मालूम। उसकी करुणा आप नहीं जान सकते। हाँ, वो कृपालु है भाई, महाकृपालु है, महादयालु है। दौड़ता है आपके लिए वो। थोड़ी भी श्रद्धा देखता है ना कि हाँ यार, इसको मेरे पे श्रद्धा हो रही है, दौड़ने लगता है आपके लिए। बात है श्रद्धा की। जो संदेह करता है, तर्क में जीता है, उससे बचता है परमात्मा, मालूम। खाली बुद्धि में जी रहा है, बचता फिरता है उससे कि गलती से भी न मिल लूं। हाँ, सत्य है ये। गलती से भी टकरा मत जाऊं। अब श्रद्धावान से तो वो आतुर रहता है मिलने को। तो ये मैं आपको और परमात्मा को अलग करके बात कर रहा हूं, फिर भी अलग नहीं है और फिर भी एक नहीं है। इसी का नाम तो प्रेम है यार। पागल हो जाओगे रे पागल। मत आया करो मेरे पास।
मैं तो पागलपनी सिखाऊंगा ना। पागल ही डेयरिंग कर पाता है यार, छलांग लगाने की। हाँ, खोपड़ी वाला थोड़ी ना डेयरिंग करेगा। पागल ही बोलता है कुछ नहीं मिलेगा ना, चलेगा, हाल छलांग मार देता है, ऐसे जीता है। और बुद्धि वाला मिलेगा मिलेगा करके ना बर्बाद कर डालता है खुद को, बर्बाद करता है वो खुद को। और कुछ नहीं मिलेगा में जो खुश है उस वही परमात्मा हो जाता है। कुछ नहीं मिलेगा ना, अपन मस्त है, छलांग मार देता है श्रद्धा के सागर में। परमात्मा भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, हमको छलांग मारना है बस श्रद्धा के सागर में। और वो भरपूर हो जाता है, भरपूर। हाँ, और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए वाले को कुछ नहीं होता जिंदगी में। वो नर्क में ही जीता है, जीते जी वो नर्क भोगता है। तो श्रद्धा को धारण करो, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अरे हम पे भरोसा नहीं तो कृष्ण पे तो है, कृष्ण ने बोला है ना ये, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस पे कर लो, उसकी बात तो मानो, फालतू छाप थोड़ी ना है ना। श्रद्धा की गलियों में ही आपको राधा कृष्ण और गोपियां मिलेंगी, है ना। इधर उधर नहीं मिलेंगे आपको। श्रद्धा ही नहीं है तो प्रेम और कृष्ण कहाँ से प्रकट होगा। मस्ट है श्रद्धा। ये सारे मास्टर जिनको बुद्ध पुरुष बोलते हो आप लोग, कहाँ पड़े रहते हैं? श्रद्धा की गलियों में घूमते रहते हैं, हाँ, या बैठे रहते हैं फकीर जैसे, मस्त। और क्या, उनका भी तो कोई ठिकाना है। बेठिकाना का भी ठिकाना होता है भाई। और भरपूर पड़े रहते। तो श्रद्धा की गलियों में भटक जाना भी पहुंच जाना है, और संसार की गलियों में पहुंच जाना भी भटक जाना है। याद रखना इसको, भटक जाओ यहां चलेगा।
कंप्लीट निष्ठा से जियो। कि आपसे भिन्न परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं। आपका होना ही परमात्मा का होना है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो और ऐसा ही है। इतनी निष्ठा हर किसी को सहज में होनी चाहिए। और निष्ठा का फाइनल अर्थ क्या है? श्रद्धा का। परमात्मा के लिए कभी भी कुछ भी न करना। अपने लिए कभी भी कुछ भी न करना और मस्त रहो बस। और हमेशा याद रखना, आपकी निष्ठा ही आपको वहां पहुंचाती है। किस पे निष्ठा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गुरु हो, भगवान हो, मैं हो, वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। किस पे निष्ठा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, निष्ठा इम्पोर्टेंट। निष्ठा है ना तो एक पत्थर, एक मूर्ति, एक स्टोन, छोटा सा गोल स्टोन भी काम कर देगा, क्योंकि काम आपकी निष्ठा कर रही है। तो निष्ठा मस्ट है ना। तो एक दिया भी जलाओ ना तो इतनी निष्ठा से जलाना कि पूरा अस्तित्व प्रसन्न हो जाए।
एक फ्लावर भी चढ़ाओ या किसी को दो तो बहुत निष्ठा से, कि सामने कुछ और नहीं, परमात्मा ही है। बात निष्ठा की है यार। पथरीला हृदय कैसे उस तक पहुंच जाएगा जिसके पास निष्ठा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। तो एक ऐसे प्रेम से किसी को देखते हो ना तो उसका दिन बन जाता है ना। एक प्रेम से मुस्कुरा के किसी को देख बस दो, वो पावर होता है। तो ऐसे ही निष्ठा से किसी को देख लो, किसी को भी देखो, वहीं से परमात्मा प्रकट हो जाता है, मालूम। निष्ठा की आइस चाहिए, फिर जहां देखोगे तो प्रकट रहता है। चलोगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा, उसी पे चल रहे हो ऐसा लगता है। धरती को हर्ट ना हो जाए ऐसा लगता है, होश में चलते हो आप। निष्ठा की आइज ही तो परमात्मा को देख पाती है, श्रद्धा की आंख से ही दिखता है वो। तो कभी भी नास्तिक जैसे मत जीना। झूठा आस्तिक भी अच्छा है नास्तिक से, ये बता रहा हूं, याद रखना इस बात को। उससे भी कल्याण होता है, हमेशा याद रखना। सच्चा आस्तिक तो सुप्रीम है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। झूठा आस्तिक भी नास्तिक से बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। भले कंफ्यूज है, चलेगा, कहीं तो है। और परम निष्ठा से बात किया करो अस्तित्व के साथ, टॉक किया करो, जवाब देता है। उसको बोला करो तू कृपालु है, तू दयालु है। करोड़ों चंद्रमा से भी तू सुंदर है।
करोड़ों सूरज से भी ज्यादा तेरी आभा है। ऐसा बोला करो, तू बोलोगे तो भी सुन लेगा वो। उसके लिए मैं तू कुछ नहीं है, वो तो अंतर्यामी देख रहा है ना कि मेरे को ही पुकार रहा है। कृष्ण बोल के पुकारो, राम बोल के, मैं बोल के, तू बोल के। इन द सेंस बात निष्ठा की है, बाकी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है निष्ठा की। और निष्ठा से उसको आना पड़ता है, कहीं भी हो वो आना पड़ेगा उसको। भीतर से आए बाहर से आए ये उसकी प्रॉब्लम ना, आपको क्या करना है? आप अपना काम करो, कुछ न करने वाला काम। तो नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या आप लोग को? है? अरे कुछ खाया पिया करो यार। यही तो हो रहा है खाना। तो निष्ठा के गीत चलते रहें, है ना, और ये सेलिब्रेशन चलता रहे। और होता क्या है मालूम, आप डाउट करते हो तो सेलिब्रेशन से आपको एग्जिट कर दिया जाता है। हटो यहां से, है ना, और श्रद्धा किए ज्वाइन हो जाते हो। इतनी सी बात है यार, उसके लिए पता नहीं क्या क्या प्रपंच, इतनी सी बात। तो डाउट नहीं करो। और एक रहस्य बताऊं, जब भी डाउट हो ना, सुने इधर यार, जब भी डाउट हो ना, कभी भी डाउट हो तो डाउट को ही बोल देना यार तू भी परमात्मा है। नेकेट हो जाता है परमात्मा। हाँ। हाँ, बच नहीं सकता फिर परमात्मा, सीधा उसी को गोली मार दो, डाउट को ही। प्रपंच आ जाए, संसार आ जाए तो प्रपंच को ही बोल दो, अरे परमात्मा आप आए हो। हाँ, ऐसा जी के देखो। कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, अरे भगवान आप आ गए, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, जिंदगी में फिर मिस नहीं होगा। माया को भगवान जान, उसका रियल फार्मूला बता रहा हूं मैं। माया को भगवान जान, विरोधाभास आ गया, पैराडॉक्स, तो एकदम पैराडॉक्स को गले से लगा लो। जैसे ईश्वरी आया है, दुख आ गया तो बोलो बिल्कुल परफेक्ट, प्रभु आप आगे करके। दुख कभी भी आया ना, उसको एक बार आजमाना, मेरी बात यही बोलना, प्रभु आप आ गए। एक बार ऐसे बोल के देखना, रियल बता रहा हूं मैं, कि प्रभु आप आ गए, कब से इंतजार कर रहा था आपका। मृत्यु आए तो ऐसे बोलना, दुख आए तो ऐसे बोलना। मृत्यु आए तो बोलना इतनी देर क्यों की प्रभु। हाँ, ऐसा जी के देखना, प्रैक्टिकल इसको जीना। कोई तकलीफ आए ना तो उसको एकदम से हटाने की कोशिश मत करना,
उसको बिल्कुल गले से लगाना, और जैसे परमात्मा ही आया है, रियल में वो परमात्मा ही तो रहता है। आप उसको दुख बोल देते हो, मालूम, आप उसको मृत्यु बोल देते हो। आता परमात्मा है हर जगह से, दसों दिशाओं से, भीतर से, मैं से, तू से, यह से, वह से, वही तो आ रहा है। अलग अलग नाम रूपों में आता है, सुंदर सुंदर रूपों में। तो हर जगह से सारे पर्दे आपने हटा दिए। अब न आप बच सकते हो, न परमात्मा बच सकता है। असंभव है अब बचना। इसलिए बोलता हूँ सत्संग करते रहना, छोड़ के मत चले जाना मेरे को। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि टिकट कटा लिए। हाँ, जब देखो जाना है करते रहते। हाँ, सत्संग कभी नहीं छोड़ना, पता नहीं क्या निकल जाए फिर। और आपकी बात भी नहीं सुननी, क्योंकि कल आपने बोला था जाओ। अरे यार देखो, मैं जब भी बोलता हूँ चले जाओ, है ना, तो वो आपको सुप्रीम कॉन्फिडेंस देना है ना, कि भाई कभी भूले भटके हम न मिल पाए, या कभी ये देह न रहे, तो आप में वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना, मेरे पे डिपेंड क्यों रहो, ठीक है। और कभी न जाना बोलना मेरा प्रेम है। मेरा स्वभाव है ना, मैं क्या करूं। तो ये दोनों पैराडॉक्स को क्या बोला था मैं, अभी वो बताया था मैं, कि प्रभु आप आ गए। तो देखो, वो बोलता है ना, जैसे नास्तिक क्या बोलता है, परमात्मा नहीं है, तो उसको बोलना, अरे पागल, नहीं भी तो है बोल रहा है तू। देखो ना, वो कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो बहुत श्रद्धा से जियो, बहुत श्रद्धा से, और जितनी आपकी श्रद्धा होगी ना, उतना ही याद रखना, उतना ही परमात्मा प्रकट होते जाएगा, भीतर से बाहर से। आजमा लेना, जितनी श्रद्धा होगी ना, उतना वो इधर से हर जगह से प्रकट होता जाएगा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। तो अनंत श्रद्धा में जियो, तो अनंत अनंत बार प्रकट होता रहता है। फिर आपके लिए सब अवतार हो जाते हैं, मालूम।
आप कोई कल्पना का अवतार नहीं खोजते, फिर सब आपको अवतार लगते हैं, राम कृष्ण परमात्मा सब। हर स्त्री राधा लगती है, जगदम्बा लगती है। बात निष्ठा की है ना यार, उसको बस कैच करो। क्या ख्याल है? अब एक अवतार से थोड़ी ना काम चलेगा। हाँ, हमारे लिए सब अवतार हो जाए ना, उसका वो जाने क्या करना है ना। पागल हो जाओगे। तो बहुत है इतना यार। और क्या कर डाले हम, बताओ। अब स्टॉप कर दो।